कृष्ण जन्माष्टमी की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और भगवान श्री कृष्ण का जो है वो गौ माता से अटूट प्रेम जो है आप जानते हो वो हमेशा से रहा है। आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और देर रात से ही भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस हेतु हर जगह मंदिरों की बात करें वहाँ पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। अभी भी आप देखिए गौ माता को आज कृष्ण जन्माष्टमी में किस तरीके से जो है आज तैयार किया गया है और सबसे बड़ी सेवा जो है वो गौ सेवा है। और आप देखिए छोटा सा बछड़ा गौ माता का आशीर्वाद लेने से आपके सभी जो कष्ट हैं उनसे निवारण मिलता है। तो आज हम आपको लोअर गाड़ीगढ़ लेकर आए हैं और देखिए किस तरीके से जो है गौ माता को जो है आज के दिन सजाया गया है। और लोअर गाड़ीगढ़ में हम इस समय मौजूद हैं। और बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं श्रद्धा भाव से और गौ माता से जो है वो आशीर्वाद लेते हैं और मनोकामनाएं मांगते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो है सुख शांति हमेशा बनी रहे। सो एक बार दोबारा से जो हमारे साथ व्यूअर्स लाइव देख रहे हैं जुड़े हैं उन सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गौ माता करने जोड़ा है असें अपने जीवन के सारे सुख अचीव कर ले। कोठियाँ बंगले कारां फारन दियाँ शहरां ठीक है जी वीकेंड पार्टियाँ चला दियाँ 3000 की प्लेट 17 माइल की चला दिया। लेकिन जिन्हें आई जमा से दूध भी डाल कहाँ से मिलेगा कैसे मिल सकता है। बेर देर मिल देर दे जहाँ चाह वहाँ रा मन के हारे हार है मन के जीते जीत। पार ब्रह्म को पाइए मन की ही प्रतीक। आदमी ठान ले तो भगवान को भी धरती पर उतरना पड़ता है। गंगा ऐसे नहीं उतरी भागीरथी का प्राण था घोर तपस्या जब कर दें तो भगवान को भी धर ले। पावे ध्रुव हुआ है पावे प्रहलाद हुआ है पावे भागीरथी हुआ है श्री राम तो असें करना फिर भी नारा है एक संकल्प लैके कि अज के बाद साढ़े घर जो दुध आवे घ्यो आवे दही आवे ठीक है ना ज़्यादा उपलब्ध नहीं हो सकता। एक पा आधा किलो देसी गऊ का होना चाहिए तो वो पाने की मुश्किल है। जितों दुध आ रहा है उसी दुध ही को गौ लेके रखनी है 2 बंदे मिलिए 4 बंदे मिलिए उस गौ का खर्चा चुकना ठीक है जी। तो गौ हमें आशीर्वाद भी देगी। गौ गाय बिना गति नहीं वेद बिना मति नहीं। तो गौ तो सारी माँ है सारे ऊपर कर्ज है उसका ठीक है। तो ये संकल्प और समाज है कृष्ण का अटूट प्रेम जो है वो गौ माता के साथ रहा है। क्या कुछ कहोगे आज जन्माष्टमी के अवसर पर तमाम देशवासियों को? सबसे पहले मैं आपका मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। बाऊ न्यूज़ का ये हमारे साथ शाना बशाना चलते हैं और आज के इस शुभ महोत्सव पर सभी जो हाजिर हैं पूरे देशवासियों को भगवान श्री कृष्ण जो द्वापर युग में प्रकट अवतार लिया था उनका आज अवतार दिवस है। सबको बधाई देता हूं और जय गौ माता की जय बोलता हूं क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले गौ माता को गोवर्धन पर्वत उठा के संरक्षण दिया था। और हमारी जो संस्था है ये हमारे जो
नेशनल प्रेसिडेंट हैं और फाउंडर हैं गुरुजी श्री गौतम ऋषि जी, उनके दिशा निर्देशों पर हमने बोला कि ये जन्माष्टमी जो है हम इस गौशाला में मनाएंगे। तो हमारे साथ चंदेल साहब हैं, सुनील शर्मा जी हैं और इनके चंद्रकांत शर्मा जी के इनविटेशन पर हम यहाँ आए हैं, हमारी पूरी टीम आई है। अब कुछ नए मेंबर हैं, डॉक्टर विकास भारद्वाज जी हैं, तो सब ने मिल के यहाँ पर हमें जो हो सकता है गौ माता पे हम दे क्या सकते हैं, इनको अर्पण, तो फिर भी जो हमारी संस्था के द्वारा हो सका और हमने सब ने मिलकर सेवा की जो थोड़ी बहुत ही हो सकती है। मगर आज के दिन हम ये प्रण लेते हैं कि जैसे चंद्रकांत शर्मा जी ने बोला कि हम भी कोशिश यही है, हमारी संस्था की यही कोशिश है कि रिसर्च फाउंडेशन है अखिल भारतीय गुरुकुल एंड गौ सेवा रिसर्च फाउंडेशन, तो उसका मकसद भी यही है कि हमने सर्च करना है क्या क्या हो सकता है, क्या हुआ है, किस चीज़ को रोकना है। तो वो हमारे एक सामूहिक प्रयास से ही हो सकता है। हमने जो 1 महीने में जो हमारी टीम ने किया है, हमने मीटिंग ली है जेएमसी के साथ, और हमारे जो सेवक हैं, गौ भगत हैं, गौ सेवक हैं, हमारी टीम के सारे, वो सब जगह जगह चलते हैं और टू द पॉइंट स्पॉट करते हैं कहाँ जो गौ माता है जिसकी नहीं प्रॉपर हो रही रखवाली या नहीं प्रॉपर फीडिंग हो रही, तो हम उसको पिन पॉइंट करके गवर्नमेंट अथॉरिटी तक पहुँचाते हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें जेएमसी का पूरा सहयोग मिल रहा है। वहाँ जो वेटरनरी डॉक्टर हैं सुनील शर्मा जी, वो इमीडिएट रिस्पांस करते हैं और उनके साथ मिलकर हमने काफ़ी प्रोग्राम बनाया है। अभी डिटेल जो है वो 1 महीने में इतनी नहीं दे सकते हम। आने वाले वक्त में हमारी टीम की ओर से और हमारी संस्था की ओर से ये जम्मू वालों को एक अच्छी खबर मिलेगी कि ये इसका जो पूरा सिस्टम है, जो गली गांव में गलत जगह पर गायें घूमती हैं और नहीं मैनेजमेंट सही होती, उसको हमारी संस्था भरपूर प्रयास से करेक्ट करेगी। धन्यवाद। सर, आपसे कहेंगे कि आजकल की नौजवान जो पीढ़ी है वो आजकल, आपको क्या लगता है कमी कहाँ रह जाती है? कहीं ना कहीं माता पिता को भी फर्ज बनता है उनको साथ में लेकर ये चीज़ें सिखाई जाएँ, कितनी अहमियत जताती हैं इस तमाम चीज़ें? हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ कहोगे आज जन्माष्टमी के लक्ष्य पर? गौ भी हमारी माता है और जन्म देने वाली जो है, मुख्य रूप से अगर हम में कोई अच्छाइयाँ हैं तो वो भी हमारी माता के कारण ही है, जिसने हमें जन्म दिया है और जिसने हमें समझ दी है, ज्ञान दिया, अपनी संस्कृति जो है उससे अवगत करवाया कि गौओं को हमने संभालना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। तो ये माँ के ऊपर ही निर्भर करता है। अच्छी जो बदलाव है वो माँ की शिक्षा के द्वारा ही आ सकता है। तो माताओं से विशेष विनती है कि अपने बच्चों को जन्म से ही दर्शन कराएं, गौ माता के पास लेकर आएं, गौ माता की इम्पोर्टेंस बताएं, ताकि बड़े होकर भी वो बच्चे जो हैं गौ के रक्षक हों, तो गौ की सेवा में अपना योगदान दें। तो माता जो हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छी भूमिका उनकी ही इसमें हो सकती है। श्री राम। आप देख सकते हो अभी भी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं अपने माता पिता के साथ, तो ये अच्छा लगता है कि आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है उनको भी पता चलता है कि हमने हमारे माता पिता जो हैं वो हमें क्या संस्कार दे रहे हैं। सर, आपसे बात करेंगे, क्या कुछ संदेशा रहेगा आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन? देखिए, ऐसा है, आपके माध्यम से ये एक संदेश देना चाहते हैं कि गौ माता जो है हमारी धर्म की एक आस्था है। आजकल के ज़माने में जो हमारी आगे पीढ़ियाँ हैं, मेरे ख्याल है, मुझे लगता नहीं है कि उनको इतना इसके बारे में, गौ माता के बारे में जो उनकी जो एक हिस्टोरिकल जो एक इम्पोर्टेंस है वो बता पाएँ। अभी जैसे आज हमारे श्रीकांत जी हैं, यहाँ पर हम आए हैं और हमने ये जो इनकी इतनी एफर्ट्स देखी है, यहाँ पर इतनी अच्छी गौशाला बनाई है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे भी नहीं मालूम थी, और आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पिछले 30 साल से मेरे घर में अगर पहला एक चपाती बनती है वो गौ माता के नाम पे ही बनती है। लेकिन इधर आके मैंने कुछ ऐसी चीज़ें सीखी, इनके यहाँ पर इन्होंने ऐसा मार्गदर्शन किया कि उससे हमें पता लगा, जैसे इन्होंने कहा कि जब गाय दूध देती है तो उसकी जो चर्बी होती है वो घुलती है। आप सोच सकते हैं कि ये एक माँ का रूप है। अब इस माँ के रूप को हम कितना आगे
हमारे ये जो धर्म आगे कितने अच्छे तरीके से लेता है, उसके लिए हमें ये कि एक हमें जैसे ये ऐसे हमें जॉइंट एफर्ट्स करने पड़ेगी, बच्चों को बुलाना पड़ेगा। देखेंगे आज हमारे यहाँ पर इस फंक्शन में आप छोटी छोटी बच्चियाँ आई हैं, अगर वो यहाँ पर आती हैं, यही संस्कार उनको आगे जाएंगे, उनको पता लगेगा। आजकल आप देखेंगे लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, माँ बाप की जो है इज्जत बिल्कुल कम हो गई है। माँ की हमेशा आप कभी नहीं ये देखेंगे कि बाप और माँ नहीं होगा, हमेशा माँ और बाप, हमेशा माँ का नाम आता है। सो माँ के जो इसके जो एक उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए ये हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना पड़ेगा। मेरा यही संदेश है, सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के, इस संस्था में आइए, चाहे श्रीकांत जी के आइए, जैसे हमारे अखिल गुरुकुल गौशाला जो हमारी एक संगठन है, वो हमारे गौतम ऋषि जी हैं पूरे, वो जो कि नेशनल फाउंडर हैं और इंटरनेशनल लेवल पे उनकी जो है एक वो इमेज है। किसी भी तरीके से उनका भी एक मकसद यही है कि इसको हमने किस तरीके से आगे बढ़ाना है, लोगों में प्रचार करना है। और जैसे आज आपको जान के खुशी होगी कि हमारे बीच में एक अनिल जी हैं, ये इन्होंने एक अपना एनजीओ चलाया है। उस एनजीओ में ये कुछ इन्होंने गौ माता के गोबर से बनी हुई चीज़ें, एक गमला है जैसे में ये बताएंगे, और ये जो चीज़ें हैं, अगर ये आप इसको अपने घरों में लगाएंगे, इसमें तुलसी लगाएंगे या कुछ और चीज़ें लगाएंगे, ये वैसे भी एक जो है एक जो साइंटिफिकली ये साबित किया गया है कि पूरी चीज़ें हैं जो कि आजकल ये बिल्कुल मार्केट में ख़त्म हो गई हैं। किसी ज़माने में आप देखते थे कि हमारे जो घर में एक गाय के उसका जो एक लेप किया जाता था, आपको एसी उसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आप नीचे चादर लगा के सो जाते थे और आपकी सेहत बिल्कुल ठीक रहती थी। आजकल क्या ज़माना है, 5 मिनट में आए, एसी ऑन किया और बीमारियों का घर। सो ये चीज़ें एक जो इनका ये भी है, इसके लिए भी हम इनका बड़ा धन्यवाद करते हैं। ये यहाँ पर आए हैं और हम कहते हैं कि हमारी पूरी शुभकामनाएं इनके साथ में है। ये आगे जितना इसको चलें और जितना ये लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, मुझे लगता है कि ये हमारे ये भी एक तरीका होगा, ज़रिया होगा कि एक संस्कार जो आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और ये सम्मानित मंच जितने भी यहाँ पर आए हैं उनका मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि वो अपना टाइम तोड़ के आए। और ये खासकर आप मीडिया जो इतनी दूर यहाँ पर आया, आपका भी हम बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। जान से पहले इनसे बात करेंगे सर, गौ माता की जय। ये तमाम चीज़ें जो है बनाई है आपने, क्या एक नहीं? सर, बनाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे मकसद क्या है बनाने का। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जैसे सर ने बताया कि सुबह उठते ही, खाना बनते ही घर वाले सबसे पहले पापा भागते थे, मम्मी भागते थे कि गाय को जब तक हम एक रोटी खिलाएंगे नहीं तब तक हमने खुद खाना खाना नहीं है। तो ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन अब सिटी में रहते हुए हमने गौ की जो पीड़ा है उसको इतना महसूस नहीं किया, क्योंकि हम गाड़ियों में आते हैं, गाड़ियों में जाते हैं। अब जब आस्ता आस्ता हम बड़े हुए, रास्तों में निकले, अब हमें दिखा कि गाय रास्ते में कई बार रास्तों में एक्सीडेंट हो गया, किसी की टांग टूट गई, किसी को कुछ हो गया, तो हम म्यूनसिपलिटी को हैंड ओवर कर देते हैं। लेकिन दिमाग में एक सोच आई कि गाय रास्ते में आ क्यों रही है। फिर जब थोड़ा थोड़ा हमने बात की, लोगों से पता चला कि गाय की महत्वता शहरों में तब तक ही रहती है जब तक वो दूध दे रही है। बिल्कुल। जिस दिन दूध देना बंद कर दी कि लोग उसको रास्ते पे छोड़ देते हैं। गौशाला में बहुत सेवा होती है, लेकिन मैं शहरों की बात कर रहा हूँ। हमने एक इनिशिएटिव, ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव के बारे में सोचा कि गाय की महत्वता को बढ़ाने के लिए क्यों ना हम जिस तरह लोग गाय के दूध का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही गोबर का इस्तेमाल करें। हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो पालता है वो गाय के दूध का इस्तेमाल बेचने के लिए, पैसे कमाने के लिए करता है। तो हमने इनिशिएटिव लिया कि गाय के गोबर की अगर वैल्यू बना दी जाए और गाय का गोबर भी अगर कोई बेचने की कोशिश करे, तो इसी तरीके से जो गाय के गोबर के प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, इसके पीछे मेन मकसद यही है कि गाय को लोग गोबर के लिए पालें। जब दूध देना गाय बंद करे उसके बाद गोबर के लिए पालें, और पूरी उम्र जब तक गाय गोबर दे रही है उसकी सेवा करें। और जिस तरह हम अगर मार्केट में इस गमले को उतारेंगे, ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं, धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, दिए हैं, ये जो भी प्रोडक्ट्स बने हैं, तो जो लोग, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं कि लोग अपने घर में खुद बना सकते हैं। इसमें कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाने की जरूरत नहीं, अपने घर में खुद बना सकते हैं। और जैसे ये प्रोडक्ट्स लोग बनाएंगे और इनको बेचेंगे, तो जितनी इनकम उनको दूध से होती है उसके साथ साथ डबल इनकम हो जाएगी, गोबर से भी इनकम होगी। तो यही मकसद था कि लोग दूध के अलावा गाय को गोबर के लिए भी पालें, और गौ माता के, जिनको हम माता बोलते हैं, उनकी जब तक उनका जीवन चल रहा है तब तक उनकी सेवा होती रहे। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। और जब तक गौ माता का जीवन चल रहा है तब तक सेवा करते रहिए और आपको तमाम कष्टों से है वो निवारण मिलेगा। और
सबको एक बार दोबारा से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारा प्रयास रहता है कि तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाई जाएं। देखते रहिए बाहो एक्सेस न्यूज़। राहुल खत्री, बाहो एक्सेस न्यूज़ के लिए।